कई लोग पुकार तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब उनको निदान मिल जाता है तो भूल जाते हैं। तो उनकी भूल सुधार के लिए भी भूमिया देवता जो है उनको वो चेतावनी देता है। उनको गंतव्य स्थान पर पहुंचा करके अदृश्य हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां। जय भूमिया देवता की। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पर आपको स्थान स्थान पर मंदिर दर्शन करने हेतु मिल जाते हैं। आज आप देख रहे हैं जनपद अल्मोड़ा में विकासखंड चौखुटिया से लगभग 13 किलोमीटर दूर विख्यात भूमिया बाबा मंदिर या भूमिया देवता मंदिर मासी। बहुत ही खूबसूरत स्थान। मासी रामगंगा नदी के तट पर स्थित बहुत ही खूबसूरत कस्बा है। कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में इसकी अपनी विशिष्ट पहचान है। उत्तराखंड के हर मंदिर का अपना एक रहस्यमयी इतिहास रहा है। भूमिया बाबा मंदिर रामगंगा नदी के किनारे एक विशाल चट्टान पर स्थित है। यह मंदिर रामनगर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह चौखुटिया विकासखंड और भिक्यासेन विकासखंड के लगभग मध्य में स्थित है। मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। भूमिया देवता की आज्ञा के बिना क्षेत्र का पत्ता तक नहीं हिलता। हर शुभ कार्य में सबसे पहले बात होती है, पूजा पाठ होती है भूमिया देवता की और पूजा अर्चना की जाती है। भूमिया देवता अलौकिक शक्ति के स्वामी हैं और न्याय के देवता के रूप में चारों ओर पूजे जाते हैं। यहाँ पर भक्तगण श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर स्थान पर प्राचीन समय में एक ज्वाला उत्पन्न हुई और इस स्थान पर बाद में मंदिर की स्थापना की गई। मासी के एक और मुख्य देवता हैं ग्वेल देवता, जो राजा माने जाते हैं और भूमिया देवता को दीवान माना जाता है। भक्त पहले दीवान मंदिर अर्थात भूमिया मंदिर में पूजा करते हैं, तत्पश्चात वे राजा ग्वेल मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भूमिया देवता राह चलते भटके हुए लोगों को मानव स्वरूप लेकर के रास्ता भी दिखाते हैं। प्राचीन समय में जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, लोग बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए पैदल ही जाया करते थे। पैदल रास्तों में भटकना बड़ा स्वाभाविक था, तो उस समय भूमिया देवता मानव का स्वरूप ग्रहण करते थे और लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते थे और उनकी रक्षा करते थे, सहायता करते थे। मासी का यह भूमिया देवता मंदिर बहुत ही प्राचीन है और लाखों लोगों की श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हजारों की संख्या में मंदिर में चढ़ाई गई घंटियां लोगों की आस्था का प्रतीक हैं और वो दर्शाती हैं कि लोगों की कितनी आस्था, बड़ी संख्या में लोगों की आस्था इस भूमिया मंदिर में है। भूमिया मंदिर को बनाने में बहुत से लोगों का समर्पण है, अथक प्रयास है, तभी मंदिर ने ये स्वरूप धारण किया है। आइए मंदिर के मामले में, मंदिर के बारे में मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री राम स्वरूप मासीवाल जी को सुनते हैं। देखिए, मासी का भूमिया मंदिर की अलग एक ऐसी पहचान है जो भूमि देवता के मंदिर से भिन्न है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में लोग अपनी विद्वता का बखान, अपनी विद्वता की श्रेष्ठता का बखान तंत्र विद्या के माध्यम से किया करते थे और इसी तंत्र विद्या के कारण भूमिया देवता की पूजा प्रारंभ हुई। लोगों के द्वारा सुना गया है कि भूमिया देवता एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा सत्य की न्यायी देवता के रूप में कहा जाता है और लोग
अपने दुखों को इनको समर्पित करके अपने दुखों का निदान प्राप्त करते हैं। पहले तो आवागमन के साधन नहीं थे, लोग बद्रीनाथ की यात्रा में पैदल ही जाया करते थे। एक गांव से दूसरे गांव में अंधेरे में ही जाना होता था, लेकिन भूमिया देवता जहाँ भी जिसको कोई पुकारेगा उनके साथ हो जाते, तो उनको गंतव्य स्थान पर पहुंचा करके अदृश्य हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। यह मंदिर पहले एक छोटा सा थान था। हमारे कुमाऊनी में थान माने बहुत छोटा मंदिर होता था। अब इसको एक भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर मंदिर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। ये सब भक्तों की श्रद्धा का परिणाम है, भूमिया देवता का आशीर्वाद है। यहाँ पर आप देखिए राधा कृष्ण मंदिर, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर आप राधा कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं और इस तरह से एक श्रृंखला में मंदिरों का निर्माण कराया गया है जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर श्री राम दरबार आप दर्शन कर सकते हैं, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन कर सकते हैं और इस तरह से इस क्रम में यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर भूमिया देवता के परिसर में चारों ओर स्थित हैं, जो मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। ये आप देखिए गंगा मैया का मंदिर, क्योंकि राम गंगा पवित्र नदी पतित पावनी कल कल छल छल बहती हुई राम गंगा नदी के किनारे ये मंदिर है, तो यहाँ पर गंगा मंदिर भी है। शनिदेव का मंदिर आप देखिए और नीचे आप देखिए राम गंगा रिवर जो लाइफ लाइन है पूरे क्षेत्र की, और बहुत ही खूबसूरत शनिदेव मंदिर। यहाँ पर पीपल का एक वृक्ष आप देखिए, रामगंगा नदी, सामने एक छोटा सा शिवालय, और इस तरह से मंदिर को कितना सुंदर बनाया गया है आप सोच सकते हैं। और सामने देखिए ये है बद्रीनाथ मार्ग, ये मुख्य बद्रीनाथ मार्ग है, यहीं से लोग जाते हैं। और ये जो है मंदिर के बाहर का परिसर है। किस तरह से आप देखिए कितना खूबसूरत मंदिर परिसर बना, पूरी टाइल लगी हुई, साफ स्वच्छता तो आप पूछिए मत, इतनी सुंदर और इतना साफ स्वच्छ स्थान बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए आप देखने जा रहे हैं नीचे यहाँ पर कुछ कमरे बने हैं, अतिथियों के लिए धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं और कोशिश की गई है कि आने वाले अतिथि भक्तगण यदि यहाँ रुकना चाहें, वो विश्राम करना चाहें, तो उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो ये भक्त जनों की श्रद्धा और भूमिया देवता के आशीर्वाद से इस तरह का यहाँ पर कायाकल्प हुआ है, बहुत ही खूबसूरती आई है। और देखिए कमरे बढ़िया सुंदर से सजाए हुए कमरे, यहाँ भक्तगण निवास भी कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर यज्ञशाला बनी हुई है। यहाँ पर जनेऊ संस्कार भी संपादित होते हैं गायत्री परिवार द्वारा। यहाँ पर जनेऊ संस्कार भी किए जाते हैं। और आप देखिए यहाँ पर यज्ञशाला और बहुत ही खूबसूरती मंदिर को, ये आप देखिए यहाँ पर लगातार भंडारा चलता है। ये सब भक्तों के सहयोग से, भूमिया देवता के आशीर्वाद से भंडारा लगातार चलता रहता है। आप देखिए बहुत ही खूबसूरती से हर स्थान को एक नया आयाम दिया गया है। ये आप देखिए नक्षत्र वाटिका यहाँ पर बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत। चंदन है, खैर है, इस तरह के वृक्ष लगाए गए हैं और सामने यहाँ पर भंडार कक्ष भी बना गया है। ये शंकर जी का मंदिर, ओम नमः शिवाय यहाँ पर लिखा गया है। इस तरह से पहले बहुत छोटा सा मंदिर था जी, और उसके बाद में इसका जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी वैसे वैसे यहाँ पर पूजा की स्थितियाँ बदली और आज ये मंदिर एक भव्य रूप धारण कर रहा है। 1970 में कुछ काम हुआ है यहाँ पर, उसके बाद में 25 साल पहले के क्रम में आज मंदिर का जो स्वरूप आया है ये और भी दर्शनीय बन गया है। पतित पावनी रामगंगा नदी के दर्शन कीजिए। मंगलवार शनिवार को यहाँ पर भोग चढ़ाया जाता है, तो लोग जिनकी भी मनोकामना पूरी होती है और भोग के रूप में भूमिया को यहाँ पर अपनी श्रद्धा देते हैं। और ये लोगों की श्रद्धा का ही स्वरूप के रूप में भूमिया मंदिर आज विशाल रूप में, पहले ये मंदिर एक थान के रूप में था जी, लेकिन बाद में श्रद्धा ने इसका स्वरूप बहुत विशाल रूप में बना दिया है। तो ये है भूमिया देवता का मंदिर, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पहले केवल एक थान के रूप में था, छोटे से मंदिर के रूप में था। जैसा कि मासीवाल सर ने आपको बताया कि धीरे धीरे लोगों की आस्था थी और भूमिया देवता के चमत्कार थे, उनको देखते हुए भक्तों की अपार श्रद्धा इसमें उमड़ी और एक भव्य स्वरूप मंदिर ने ले लिया। अब आप देखिए यहाँ पर दीप प्रज्वलित है और मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके जस्ट पीछे ये सीढ़ियाँ और इसके पीछे यहाँ पर हनुमान जी हैं। ये आप देखिए, ये हनुमान जी का मंदिर है।
मैं परिक्रमा करते हुए आपको इस मंदिर को दिखाता हूँ। चारों ओर में घूम रहा हूँ मंदिर के। ये हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर। अब आप देखिए, ये इसका मुख्य गेट, इस तरह से नक्काशियाँ बनी हुई, और ये जो है ये हनुमान जी के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही भव्य हनुमान जी, बहुत ही सुंदर, बहुत से हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है ये मंदिर। यहाँ पर आगे एक शंकर जी का मंदिर और बगल में माता जी का मंदिर है। आप देखिए, मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ। ये जय माता रानी, ये दुर्गा माता का मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं माता रानी के जिस तरह से। और यहाँ बगल में फिर एक मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, तो यहाँ गणपति महाराज के आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बगल में माता रानी का मंदिर, और माता रानी के मंदिर के बगल में शंकर जी का मंदिर है। ये आप देखिए, बाहर नंदी जी हैं, नंदी जी के दर्शन आपने किए। ये शंकर जी का मंदिर आप देख सकते हैं इस तरह से, और चारों तरफ से बड़ा रमणीक स्थान है। आप देखिए, चारों तरफ का दृश्य देखिए। बगल में जो आप ये चट्टान देख रहे हैं, इस घाटी में रामगंगा नदी बहती हुई। यहाँ पर भंडारा लगातार, भोग कुटिया लिखा हुआ है, लगातार भंडारा चलता है। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर भंडारा लगाते हैं। और इस तरह से आप देखिए, ये शंकर जी का पीछे का प्लेस, और ये मुख्य ये स्थान मैंने आपको दिखाया इस तरह से। बहुत ही शानदार, यहाँ पर रमणीक लगता है देखने में। बहुत ही सुंदर मंदिर आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन बना है, और चारों ओर से पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ स्थान। ये मंदिर जो है एक हमारे यहाँ, हमारे गांव के लिए, हमारे इलाके के लिए एक प्रकार का एक न्यायी देवता के रूप में इस भूमिया देवता को माना जाता है जी। और ऐसे परिवार जो किसी द्वारा, आतताई द्वारा सताए जाते हैं, दबाए जाते हैं, अगर वो लोग अपनी पुकार इसके मंदिर में द्वार पर लगाते हैं तो ये इनकी मुराद को ये देवता पूरा करता है। आज तो जो है इन मंदिरों को जो है पर्यटन की ओर हम लोग ले गए हैं जी। प्रारंभिक में इनका स्वभाव यह है, एक थान के रूप में, घरों में जैसे थान पहले बनाए जाते थे जी, उसी थान के रूप में ये स्थापित यहाँ पर था। यहाँ पर 2 पत्थरों के ऊपर तीसरा पत्थर, उसके नीचे जो है एक दिया होता था, एक त्रिशूल होता था। बस हमने शुरू में यही देखा इसको। क्या बात है। और इसके समीप में एक छोटा सा एक दीपा माई का थान था। तो ये 2 ही यहाँ पर थान और मंदिर यहाँ पर थे। और अब धीरे धीरे सन 1970 के बाद इसका थोड़ा थोड़ा जीर्णोद्धार जो है हमारे गांव के जो सभापति थे स्वर्गीय श्री नारायण मासीवाल जी, तो उन्होंने अपने प्रयासों से जो है इसको जो है थान से मंदिर की ओर इसका वो किया, विकसित करने का बीड़ा उठाया। और धीरे कालांतर में धीरे धीरे जो है लोगों इसके से जुड़ते रहे, और लोगों ने जो है अपना पूरा सहयोग दे करके इस मंदिर को आज इस स्थिति में भव्य मंदिर और पर्यटन स्थल के रूप में इसको जो है स्थापित कर दिया है, पहचान दे दी है। हमारे वहाँ से जो बेटियां बाहर ब्याही जाती हैं जी, तो उनका अगर लड़का हो गया है जी, तो उनके ससुराल वाले इसकी बधाई देते हैं। और उसमें यह भी मान्यता है, चेली चौल गाई बच। क्या बात। अगर लड़की का लड़का है वो देगा, अगर उस बेटी की लड़कियां ही हैं तो वो लड़कियों का अगर लड़का होगा तो वो भी इसके हकदार हैं इसकी बधाई देने के। हम वो पूजा करते हैं, उसके लिए थान हमारा अंदर वो गधेरे में है ऊपर। अच्छा, वो अलग मंदिर, वो अलग मंदिर है, वहाँ रात की बधाई दी जाती है। हमारे गाँव के जो प्रधान थे या सभा वो थे, गाँव के जो मेन जागीरदार थे, तो थोकदार लोग उनको कहा जाता, 9 गाँव के थोक यहाँ, तो उन थोकदारों के लिए भी यही कहा जाता था कि मासी का भूमिया यही है, या भूमिया के रूप में उसको माना जाता था। जी, जी। आज भी लोग जो है भूमिया के रूप में उसको मानते हैं जी। जब कभी कभार बहु बेटियां अपने बधाई के लिए गोयल के थान में आती हैं, हमारा गोयल का थान भी है ऊपर जी। भूमिया की बधाई के बाद जो है गोयल की बधाई, वो जब टाइम अगर उसी समय नहीं दे सकते तो 2-4 साल बाद भी दे सकते हैं, मतलब हाँ वो नहीं जरूर देंगी जी। तो उस समय जो है वहाँ से एक हिस्सा जो है वो पुराने जो थे सभापति थे उनके घर में आज भी जो है वहाँ पर वो अंशदान वहाँ जाता है। लोग थोड़े से भी दुखी होकर के, किसी दूसरे से दुखी होकर के इसके पुकार का, अपने घर से भी अगर पुकार कर देते थे तो तब भी जो है ये उसकी सुनता था और आज भी सुनता है, और उसकी समस्या का निदान उसका प्राय हो ही जाता है जी। और कभी कभार ये भी देखा गया है कि कई लोग पुकार तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब उनको निदान मिल जाता है तो भूल जाते हैं। तो उनकी भूल सुधार के लिए भी भूमिया देवता जो है उनको वो चेतावनी
देता है, जो धीरे धीरे समझ करके फिर बाद में जो है इसकी प्रतिष्ठा, पूजा प्रतिष्ठा कर जाते हैं। जी जी। जय गोलू देवता। आइए अब दर्शन करते हैं। वो समय आ गया है पुण्य प्राप्त करने का। श्री भूमिया देवता जी के दर्शन। जय श्री भूमिया देवता, जय श्री भूमिया बाबा। आप दर्शन कीजिए, दिव्य दर्शन कीजिए। सामने आप देखिए मंदिर, भूमिया देवता का मंदिर। अंदर आप दर्शन कीजिए। अभी आपको और स्पष्ट रूप से दर्शन कराता हूँ। और सभी भक्तों की मनोकामना को भूमिया देवता पूर्ण करें और सभी की मन वांछित कामनाएं पूर्ण हो। आप देखिए, दर्शन कीजिए। बोलो श्री भूमिया बाबा की जय। ये आप देखिए, दर्शन कीजिए, दिव्य दर्शन कीजिए, पुण्य प्राप्त करिए। जय भूमिया बाबा, जय भूमिया देवता। आप देखिए बाहर का परिसर, पूरे दर्शन कीजिए मंदिर के। बहुत ही खूबसूरत मंदिर परिसर। सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले भूमिया देवता जगत का कल्याण करें, क्षेत्र का कल्याण करें। और आपको ये भी बताते चलें कि सोमनाथ मेले से एक दिन पूर्व यहाँ पर भूमिया दिवस भी मनाया जाता है। इसमें सभी भक्तों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है और मंदिर में हमेशा भक्तगण आते रहते हैं। और परंतु मंगलवार और शनिवार को विशेष माना जाता है। मंगल और शनिवार को काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो आपको अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भूमिया देवता।